नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले आपको धर्मपुर कांगवी गांव के बारे में बात करी थी। कांगवी गांव में जो महिला के द्वारा चलाने वाला जो दूध की डेयरी है, जो दूध मंडली है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और उसका एक न्यूज बनाया था जो करीब 1.5 साल से बंद पड़ी है। वसुधारा में उसका जो मैनेजमेंट होता है, हमने आज वसुधारा के मैनेजमेंट टीम से बात करी। ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार ये जो डेयरी है, महिलाओं के द्वारा संचालित डेयरी है धर्मपुर के कांगवी गांव में, ये डेयरी क्यों आज 1.5 साल से बंद पड़ी है। महिलाओं का जो वो आमदनी का एकमात्र जरिया था, उसमें ऐसा क्या घटा है, घटनाएं कि जिसकी वजह से ये डेयरी को बंद करने की नौबत आ गई। तो आज क्योंकि हमने इस कहानी में, इस रिपोर्ट में एक पहलू दिखाया था, जो इसके पहले भाग में ये पहलू दिखाया गया था कि जिसमें जो महिलाएं हैं, जो उन्होंने जो गाय पाले हैं, उनके द्वारा जो दूध वो लोग यहाँ पे भरते हैं, डेयरी में देते हैं, वो भाग हमने दिखाया था कि उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या तकलीफें हैं। आज हमने इसी कहानी को, इसी रिपोर्ट को, इसका एक दूसरा भाग हम लोगों ने बनाया है। हम लोग ने सीधा आज चिखली के आलीपुर में जो वसुधारा डेयरी है, उनके मैनेजमेंट टीम से जाके हमने मुलाकात ली। महेंद्र भाई जो इस पूरी मंडली को देख रहे हैं, कांगवी की मंडली को, दूध मंडली को, उनसे हमने आज सीधी बात करी और ये जानने की कोशिश की आखिरकार वजह क्या है, दूध की मंडली करीब 1.5 साल से क्यों बंद पड़ी है, ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसी ठोस वजह रही होगी। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से हमारे नए संवाददाता बिल्लीमोरा से जो जुड़ गए हैं विपिन जी, उन्होंने आज वसुधारा का कवरेज किया है, वहाँ पे इंटरव्यू लिया है। तो आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर संपर्क कीजिए। नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर व्हाट्सएप के द्वारा भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज का आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वसुधारा डेयरी, चिखली वसुधारा डेयरी आलीपुर में। जो कांगवी में जो घटना घटी है, जो काफी समय से, लगभग 1.5 साल से जो दूध की मंडली बंद पड़ी है, तो उसी के चलते हम लोग आज मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं कि आखिर वो मंडली क्यों बंद पड़ी है, उसे खोलने की कोई व्यवस्था है या नहीं। आइए जानते हैं। हमारे साथ महेंद्र भाई ऑलरेडी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। आखिर मंडली क्यों बंद पड़ी है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हुआ है, क्या मुश्किलें आई, जानते हैं। महेंद्र भाई, ये महिलाओं संचालित मंदिर फड़िया कांगवी दूध उत्पादक सहकारी जो मंडली है, उसकी रचना 26/3/2008 में हुई जी, और उसका कलेक्शन 16/4/2008 से शुरू हुई किया सुबह से जी। और ये सोसाइटी बहुत अच्छी चलती थी। वो मंडली का रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेहरबान जिला रजिस्ट्रार साहेब सहकारी मंडली हो, धर्मपुर रोड, छठे माड़े, जिला सेवा सदन 1 से हुई। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 37679 और 16/4/2008 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। हमें ये कॉपी मिल सकती है ना? वो तो इधर नहीं, वो सोसाइटी पर मिलेगी। हाँ। सोसाइटी पर मिलेगी और वो बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही थी। लेकिन बीच में एक दफा उसका भूकंप आ गया, तो उस पर से वो जो अभी जो वहीवट करता है और आगे का जो वहीवट करते थे, ये सब साथ मिलकर 3/8/2013 में ये सोसाइटी की खास साधारण सभा हुई। एक खास साधारण सभा में जो सदस्य हाजिर रहे, उसमें से 9 कमेटी बनाई गई, एक का चेयरमैन बनाया गया और मंत्री बनाया, टेस्टर बनाया और वो वहीवट बहुत अच्छा चल रहा था। जो वहीवट करने वाले को 32 लीटर से वो सोसाइटी दिया, तो 32 लीटर से होकर 2000 लीटर तक वो पहुंच गई। वो कैसे पहुंची? तो वसुधारा डेयरी से उसको काव खरीदने के लिए, वो कैटल सेट बनाने के लिए 18 सदस्यों को धिराण दिया गया और शंकर बछड़ी में वो जो छोटी छोटी बछड़ी है ना, उसको उछेर करने के लिए 69 बछड़ी जोड़ी गई और स्वावलंबी ग्रामीण योजना के हेठड़ गाय खरीदने के लिए 122 सभासद को लोन दिया गया है और सोसाइटी का मकान बनाने के लिए यहाँ से 0% ब्याज से पैसा दिया गया है और अभी शंका बाकी है 1,53,000। अभी मैं ये बताता हूँ कि कैटल शेड में जो 18 लोग हैं, उस पर
वसुधारा डेयरी आज की तारीख पर 2,79,900 रुपया प्लस उसका ब्याज इंटरेस्ट बाकी है लेने का सदस्यों को। और बछड़ी में 69 उसमें 2,61,000 प्लस इंटरेस्ट। और गाय की लोन 122 लोगों को दिया, उसमें 19 लाख रुपया बाकी है प्लस ब्याज। और मंडली का सोसाइटी का जो मकान बनाने के लिए पैसा दिया वो 19,50,000 रुपया बाकी है आज के तारीख। और वसुधारा डेयरी उसको जो पैसा दिया आज तक उसका दूध आता है और दूध में से जितना पैसा उसको निकलता है पूरा बैंक में हमने एमटी करवाया, बैंक में जमा करवाया। तो वो जमा होकर भी 1,53,000 रुपया बाकी है। कुल मिला के आज वसुधारा डेयरी ये मंदिर फड़िया कांगवी दूध उत्पादक सहकारी मंडली से सदस्य और सोसाइटी से 45,49,000 रुपया बाकी है। और ये 45,49,000 रुपया जो बाकी है उसमें जो उसका दूध आया वो सोसाइटी तो बंद हो गई। कब बंद हो गई? 2-4 उसकी सोसाइटी बंद हो गई मेरे ख्याल से वो 2/4/2019 में बंद हो गई। तब तक जब उन्होंने वहीवट लिया, अभी जो बंद कर दिया ये आदमी ने 1/4/2018 से लेकर 10/4/2019 तक वसुधारा डेयरी ने उसके बैंक के अकाउंट में 29,16,362 रुपया जमा करवाए। दूध उत्पादक सहकारी मंडली को यहाँ से जो कैटल दिया 17/4/2018 से 9/3/2019 तक 21,42,000 का हमने दिया। कितनी बैग? 2,550। वो भी उन्होंने जमा करवा दिया। लेकिन बाकी का पैसा जो मैंने बोला कि 29 लाख रुपया 16,000 उसके अकाउंट में जमा होगा। इसलिए यहाँ से तो कोई दिक्कत आई है ही नहीं वसुधारा डेयरी से। अभी उसका दूध आएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। लेकिन जो वहीवट करता है उसको पूरा हिसाब करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा, तब लोगों को पता लगेगा ना कि किसका पैसा कितना बाकी है। वो उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी चालू करने के लिए एक मेहरबान जिला रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो ऑर्डर करेगा तो वसुधारा डेयरी उसका वहीवट भी लेकर ये सोसाइटी चालू हो सकती है। जी, सुनने में ये आया कि ऑडिट के लिए भी कोई जाता नहीं है वहाँ पे। आज काफी समय हो गया ऑडिट के लिए कोई नहीं गया, ऐसा वो तो गवर्नमेंट की बात है, वो हमारी है ही नहीं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो गवर्नमेंट के, लेकिन उसको हिसाब तैयार करके जो बताएगा ना और ये सोसाइटी वो लोग चालू करेगा तो वसुधारा डेयरी उसको पूरी मदद करेगी। एमडी साहब मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। आपके अभिप्राय क्या है कि उसको शुरू करवाना जरूरी है या नहीं जरूरी? मैं जरूरी, बहुत सारी जो महिलाएं हैं जरूरी है, जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर तक जाती है, जरूरी है। और आज हम जिला रजिस्ट्रार के पास जाने वाला है, वो रसिक भाई पटेल साहब के साथ हम जाने का है। और जिला रजिस्ट्रार भोये साहब को हम विनती हम भी करेंगे ये सोसाइटी चालू करो। और चालू करने के बाद वो डेयरी को वहीवट दे देंगे तो डेयरी का अधिकारी वहाँ जाके काम करेंगे। और लोगों महिलाओं अभी बोल रही हैं उसको न्याय मिलेगा, पक्का न्याय मिलेगा। लेकिन वो सोसाइटी चालू करना पड़ेगा और डेयरी को वहीवट देना पड़ेगा। और अभी का जो लोग हैं उन्होंने हिसाब तैयार करना पड़ेगा। अगले का जो लोग था उन्होंने भी हिसाब तैयार करके देना पड़ेगा। वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जितनी मेरी बात हुई, सर्वे किया जितना हम लोगों ने चैनल ने, तो वहाँ की महिलाएं का ये शिकायत है कि वहाँ पे उनको जो पैसा उनका निकलता है ना, वो उनको नहीं मिला है। वो कैसे मिलेगा? हमने तो पैसा दे दिया यहाँ से, लेकिन अभी हिसाब करेगा वहाँ जो हिसाब करेंगे। मीडिएटर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मीडिएटर जो बीच वाला है, मीडिएटर। तो वहाँ पे कौन ऐसा बंदा है या कौन सी बंदी है जिसके वजह से? वो तो वहाँ के लोगों को पता है। वहाँ का जो मंत्री है, उसका चेयरमैन है, प्रमुख, वो सब पता है, उन्होंने बनाया है। तो वो लोगों को हिसाब करके बताना पड़ेगा कि कितने लोगों को पैसा देने का बाकी है। सरिता बेन का मामला जो निकला, वो सरिता जो बेन है उसको भी हिसाब करके देना पड़ेगा। और अभी का जो वहीवट करता है उसको भी हिसाब करके देना। शिकायत ये बता रही है कि वो सरिता बेन उनको हिसाब नहीं दे रही है, तो ये क्या? मेरे ख्याल से मैं ऐसा बताता हूँ कि जो सरिता बेन है उसका जो ऑडिट था वो 2017 का, वो मेरे ख्याल से 29/7/2017 में खत्म हो गया ऑडिट। ये ऑडिट खत्म होने के बाद ये कुछ झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसका ऑडिट 31/3/2017 तक हो गया है।
उसके बाकी का जो हिसाब है वो करके ये जो अभी लोग वहीवट कर रहे हैं उसको देना पड़ेगा। कहाँ तो रजिस्ट्रार साहब को देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा, और उसका हिसाब जो हो जाएगा अभी जो है ये सब मिला के देख लेंगे किसका पैसा बाकी है देने का। तो और सोसाइटी चालू करे तो यहाँ से हम एडवांस देकर भी लोगों को पैसा दे सकते तो मूल बात यहाँ पे रुकती है कि हर कोई चाहता है, चाहे मैनेजमेंट वसुंधरा मैनेजमेंट हो चाहे वहाँ के गांव के लोग चाहते हैं कि ये डेयरी चालू हो। हाँ, वो हम भी चालू करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमेरा कितने 50 लाख रुपए हमेरा वही सोसाइटी में अभी है, अटका पड़ा है डेयरी का। और हम क्या बताते हैं कि हम 3-4 बार में गए ये सोसाइटी में, जो अभी वहीवट करता है उसको मैंने बताया कि तुम इतना 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 तैयार कर लो, हमको बुलाओ और हम बैठकर पूरा अपना हिसाब तैयार कर लेंगे। बाद में जो जिसको देने का है वो कर लेंगे, लेकिन वो हिसाब करते नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसको कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ये सोसाइटी अभी तो बंद है, लेकिन हम रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे और कई लोगों ने तो उसको अर्जी लिखकर दिया है कि ये सोसाइटी चालू करने का, और ये जिला रजिस्ट्रार साहब हुक्म करेगा तो ये वसुंधरा डेयरी ये सोसाइटी चालू करेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, पक्का न्याय मिलेगा। और यहाँ डेयरी का अधिकारी उसको पक्का न्याय देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये किसान की संस्था है, वो भी किसान की है, शेतकारी की है, तो उसको पैसा मिलना ही चाहिए। क्योंकि वो कैसे सोसाइटी बनाई, कैसा हुआ, वो हमको भी पता है नहीं। ये भी सुनने में आया है कि बात यहाँ पे नहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं बात छेड़ूंगी जरूर। हाँ? ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे जो डेयरी बनी गई है, हाँ? उसके बांधकाम में भी कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं कि वो तो काफी क्या है? सारे ऐसे मुद्दे हैं जो खुल के बाहर आया है। मेरी बात सुनो, ये जो सोसाइटी बनी उसका पूरा पैसा कहाँ से दिया, वसुंधरा डेयरी से। लेकिन वो मकान बांधकाम किसने किया, उसके वहीवट करता नहीं किया। जो सारे खर्चा किया उन्होंने कमेटी बनाई और कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर बाहर काढ़ा, जिसका टेंडर कम निकला उसको दिया, और ये जो खर्चा जो किया उसका हिसाब मंजूर करने की जिम्मेदारी किसकी, उसकी कमेटी की, और कुछ नहीं है। मैं वो भी उसके बारे में जो प्रश्न निकला तो हमारे एमडी साहब वहाँ गए थे मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग में सारे खर्चा का वाउचर सबको बताया था, फिर उन्होंने पास किया। ये भी मुद्दा, वाउचर की बात करें, ये भी मुद्दा निकला है। हाँ? कि वहाँ पे एक मुद्दा ऐसा निकला है कि अगर कोई 1 डजन केले का भाव अगर 200 रुपए रख सकता है, 200 रुपए 1 डजन केले का भाव, हाँ? और 1 किलोमीटर से ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर 1500 रुपए ले सकता है, तो कहाँ पे घोटाला हो रहा है हम लोग। वो तो वो ऑडिटर निकालेंगे। हाँ, ये मतलब घोटाला हो रहा है, ये ऑडिटर निकालेंगे। हाँ, तो ये घोटाला मतलब सही नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं छोटे होगा। पैमाने की बात अगर करें हम लोग सर, वो तो क्या है, ये जो हिसाब किसने लिखा, उन्होंने लिखा, खर्चा किसने किया, ये सोसाइटी वाले ने किया, सही। और उसका ऑडिट सरकार का ऑडिटर ऑडिट करते हैं। तो वही तो उनका कहना, प्रश्न उनका वही है कि ऑडिट वाले अब तक आए, इतने सालों से ऑडिट वाले क्यों नहीं आए, क्योंकि ऑडिटर आएगा, ऑडिट करने आएगा तभी अगले का तो ऑडिट हो गया है, अगले का ऑडिट हो गया, लेकिन उन्होंने तो फिर उसका जो ऑडिट हो गया उसका ऑडिट मंगवाया है, वो भी सरकार करने के लिए तैयार है ना, लेकिन उसका दोनों का हिसाब तैयार हो जाना चाहिए, जब होगा तो वो आगे चलेगा। उनके पास सारे, उनके जो मेंबर्स है वो सब बोल रहे थे, सदस्य जो है, हाँ? उनके पास सारे कागजात रेडी है, ठीक है। हाँ, तो करो लेकिन नहीं। उसके बावजूद भी ऑडिटर क्यों नहीं आ रहे, ऑडिट करने क्यों नहीं आ रहे हैं। जो कागजात जो है ना, वो तो जिला रजिस्ट्रार को पूछना पड़ेगा, जिला रजिस्ट्रार वलसाड, उसको आपको वहाँ जाके पूछना पड़ेगा कि भाई आप ऑडिट क्यों नहीं कर रहे, हाँ, जिला रजिस्ट्रार में। ठीक है, ये बिल्ली मोरा वसुंधरा लगता है नवसारी जिला में, नहीं, और कांगवी लगता है वलसाड जिला में। वलसाड में, हाँ। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन और जो ये आए हैं जिला रजिस्ट्रार बहुमाड़ी मकान छठे माड़े, हाँ। वो वलसाड में है, तो वहाँ पूछना पड़ेगा कि भाई ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ये मुद्दा ऑलरेडी वलसाड जिला विकास अधिकारी जो अर्पित सागर मैडम वहाँ तक पहुंची है, हाँ। तो जबकि ये प्राइवेट है, लेकिन वसुंधरा एक ऐसा संस्था है हाँ। जो वसुंधरा अमूल से जुड़ा हुआ है। मैडम, वसुंधरा क्या करती है, वसुंधरा डेयरी की सारी योजनाएं हैं, और सरकार की जो योजना है, ये पूरी योजना ये मंदिर फड़िया कांगवी में हमने रख लिया, सही। और उसका जो दूध आएगा, उसकी जो जरूरतमंद वो केटल मंगवाएंगे, मिनरल पाउडर मंगाएंगे, पशु पोषक, वो हम देखते हैं, और दूध के जो दूध आता है उसमें से हम काट लेते हैं, बाकी का रकम उसके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और उन्होंने जो मंत्री रखा वो पेमेंट रजिस्टर तैयार करते हैं, हिसाब तैयार करते हैं, लोगों के अकाउंट में जमा करते हैं। हमारा तो क्या काम है, दूध आएगा उसका पैसा हम दे देते हैं, बीजू कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। ओके।
आज हमने मैनेजमेंट से बात करी, महेंद्र भाई से बात करी है और इस मैनेजमेंट का यही मानना है, सकारात्मक लग रहा है कि ये भी इसी पक्ष में है कि दूध की मंडली को शुरू कर दिया जाए। आज भी यही बात मुद्दा है, लेकिन ये शुरू कब होगा तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये पेचीदा मामला है, जबकि वहाँ की औरतें जो महिलाएं हैं, उस कांगवी गांव की महिलाएं 5 किलोमीटर पैदल चल के उनको दूध की मंडी में उनको दूध डालना पड़ता है, जबकि वो उनके घर के पास था, उस कांगवी गांव के पास था। तो उन महिलाओं को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लॉकडाउन के समय से ही ये काफी समय से लगभग 1.5 साल से ये बंद पड़ा है। तो हम भी ये आशा करते हैं कि दूध की मंडली फटाफट, यानी कि हो सके उतना जल्द ये मंडली शुरू हो जाए और वहाँ की जो महिलाएं हैं जो इन पर निर्भर रहती है इसी दूध की मंडी से, वो अपना आमदनी, अपना गुजारा करती है, ये मंडी शुरू हो जाए। इसी आशा के साथ मैं आज के इस टॉपिक को खत्म करना चाहती हूँ। पैक जो दूध है वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे ट्रीट होता है, तो जितने बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो पाश्चराइज्ड दूध होता है उसको हम 80 डिग्री तक गर्म करते हैं। वैसे 72 डिग्री तक मिनिमम होता है, हम 80 डिग्री तक करते हैं। और पाश्चराइज्ड दूध में 30,000 बैक्टीरिया प्रति मिलीलीटर रहते हैं और वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो उतने उसमें रहते हैं। और 8 डिग्री पे अगर रखा जाए, 8 डिग्री उससे कम है तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते, तो 2 दिन तक वो दूध अच्छा रहता है। तो बैक्टीरिया तो कुदरती है, वो वातावरण से कहीं से भी दूध में आ सकते हैं, कितने कम आए और उसको हम कैसे मैनेज करें उसके ऊपर दूध की शेल्फ लाइफ डिपेंड करती है। और जैसे सर, जैसे हमारी कंपनी की जो सेलिंग है अभी कोरोना महामारी की वजह से कम हो चुकी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो गांव से दूध आ रहा है तो वहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनको पूरे पैसे कैसे मिल रहे थे? जो भी दूध उत्पादन होता है उसका यूज करना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो खराब है। जब दूध को हम दूध की तरह से नहीं बेच सकते तो उसको लंबे समय तक चले वैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे दही बनाएंगे तो 1 हफ्ते तक चलेगी, आइसक्रीम बनाएंगे तो 6 महीने तक चलेगी, पाउडर बनाएंगे तो 1 साल 1.5 साल तक चलेगी, मक्खन बनाएंगे तो 1.5 साल तक चलेगा। और हमारे पास दूसरे यूनिट है, नागपुर है, बोईसर है, जहाँ पे हम आइसक्रीम बनाते हैं, अमूल कूल फ्लेवर मिल्क बनाते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लंबे अर्से तक चल सकते हैं। तो हम ये दूध को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी अगर कुछ बचता है दूध तो हम उसको पाउडर बना लेते हैं, जो 1.5 साल तक अच्छा रहता है, या फिर मक्खन बना लेते हैं जो 1.5 साल तक अच्छा रहता है कोल्ड स्टोर कंडीशन पे। जब भी जरूरत पड़ती है वो पाउडर से हम फिर दूध बना सकते हैं और मक्खन से हम घी बना सकते हैं, और मक्खन पाउडर को मिक्स करके वो कंबाइंड दूध भी बन सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इसके चलते हम लोग जो भी दूध उत्पादन होता है या तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं अलग प्रोडक्ट फॉर्म में, या तो फिर वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करके बेच लेते हैं, ताकि उत्पादक का जो पैसा है किसी भी फॉर्म में उसको अच्छा भाव हम दे सकते हैं। अगर आइसक्रीम बनाया तो 100-125 रुपये लीटर में बिकता है, लिक्विड मिल गया तो 50 से 40 रुपये लीटर में निकलता है, पाउडर बना दिया तो 200 रुपये किलो में जाता है, मक्खन होता है 300 रुपये किलो में जाता है, घी 400 रुपये किलो में जाता है, घी 1 साल तक ठीक रहता है। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। कितना दूध हम दूध के हिसाब से बेचेंगे, कितने का छाछ बनाएंगे, कितने का दही बनाएंगे, कितने का पाउडर मक्खन बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, तो ये सब पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करके पूरा दूध हम मैनेज करेंगे, ताकि उत्पादक को जितना पैसा मिलना चाहिए हर हमेशा हर रोज के हिसाब से उसको मिलता है। ये टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने जाना अभी इन्होंने कैसे पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है कि जैसे कि हम यूज करते कल दूध यूज करने वाले उसको लंबे समय तक चलाना पड़ता है उनको टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अभी मैं विपिन कुशवाहा उज्जवल भारत के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घर पे रहिए और सलामत रहिए। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेट्रा पैकिंग के बारे में। जो पेपर पैकिंग होता है वो क्या होता है, इतना सुनने में आया है। टेट्रा पैकिंग से 6 महीने यानी 180 दिन तक दूध खराब नहीं होता। तो ऐसी क्या खास बात है, टेक्निकल पॉइंट ऐसे क्या है, ऐसे क्या तकनीकी उसमें इस्तेमाल किया गया है, आज हम जानते टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं कि टेट्रा पैकिंग एक्चुअली में क्या है, जिसकी वजह से हमारा देश का अमूल का जो दूध है वो विदेश में भी जा रहा है बिना खराब हुए, बिना दूध फटे। लेकिन सबसे पहले ही कहा जाता है गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है सुबह का दूध लाते हैं, शाम तक फट, अगर हमने फ्रीजर में नहीं रखा दूध फट जाता है। लेकिन इसको कैसे बनाया गया, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, आइए पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। सर परिचय देंगे आप? जी सर, ये मुझे जो प्रश्न है काफी मुझे मुश्किलों में डाल देता है कि टेट्रा पैकिंग है क्या, क्योंकि है वो पेपर पैकिंग,
लेकिन वो क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि इसके 6 महीने 180 डेज तक मैंने जितना पढ़ा है कि वो खराब नहीं होता। विदेशों में भी हमारा आज दूध और छाछ और लस्सी जा रही है, उसमें क्या खासियत है वो बताइए जरा। उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं ना वही खासियत है, उसके अल्ट्रा हाई टेम्परेचर उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। उसमें कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रहता। जब वो पैक होता है, वो पैक एकदम एसेप्टिक कंडीशन में होता है जहाँ पे एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया नहीं। तो आप कह लीजिए कि वो स्टेराइल दूध जैसा होता है। इसलिए जब स्टेराइल दूध को स्टेराइल एनवायरनमेंट में पैक कर देते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ काफी लंबी है। वही उसकी खासियत है कि उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। इसलिए विदेशों में आज दूध पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। जब तक उसको खोलेंगे तब तक वो खराब नहीं होगा तब तक। हाँ, उसका जो सेल्फ लाइफ है 180 डेज तक वो खराब नहीं होता। और खासकर ये बनाया गया वहाँ के लिए जहाँ पे ताज़ा दूध उपलब्ध नहीं है। जी मान लो हिली एरिया है, रिमोट एरिया है, डेजर्ट जी, एरिया है, जी। आर्मी है, जहाँ पे दूध की जरूरत है लेकिन वहाँ पे फ्रेश दूध अवेलेबल नहीं है। जी तो उनको ध्यान में रख के ये दूध बनाया है। जी और जिसको लंबे अरसे तक रखना है, मान लो कोई शिप में जा रहा है उसको ले जाना जी है, तो उसके लिए जी बिल्कुल लाभ है। तो ये उसकी ट्रीटमेंट की जो खासियत है ना उसकी वजह से सेल्फ नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत छोटे से में आपने इतना सारा जानकारी दे दी है, क्योंकि विज्ञान इतना ज़्यादा आज डेवलप हो, जो विकास हो चुका है, लेकिन एक रक्त है और एक दूध है और एक नारियल पानी है, जिसको हम लोग है ना तो मैन्युफैक्चर मतलब बाहर से प्रोडक्शन नहीं कर सकते मशीनों से, तकनीकी तरीके से। Natural दूध एक ऐसी चीज़ है ना सर कि जीवन के अंदर सुबह होते ही दिनचर्या शुरू होते ही चाय चाहिए, उसके लिए भी दूध चाहिए। भले कोई कहता हो कि ग्रीन टी पीते हो या ब्लैक टी पीते हो, लेकिन दूध की आवश्यकता छोटे से लेके बूढ़ों तक रहती ही है। दूध से आइसक्रीम बनता है, छाछ बनता है, हर चीज़ हम दूध का प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक हमारे जीवन का एक हिस्सा है दूध। दूध ना हो, सुबह होते ही दूध की थैली ना हो तो चाय कैसे पिएंगे, तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जरिया है टेट्रा पैकिंग के लिए। आज मैं एक अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ भारतीय होने के नाते, गुजरात के नागरिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का जो दूध है, अमूल दूध है, वो विदेशों में जाता है। और टेट्रा पैकिंग ने आज एक ऐसा देश में, पूरे विदेशों में, पूरे ग्लोबल एरिया में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। इफ आई कैन से इट इज अ मिल्क रेवोल्यूशन, तो वो गलत नहीं होगा। थैंक यू। किस तरह से आज हम लोग ने टेट्रा पैकिंग के बारे में बात करी है। जो दूध कहते हैं सुबह लाकर शाम को बिगड़ सकता है, लेकिन टेट्रा पैकिंग के बदौलत वो दूध 6 महीने यानी 180 दिन तक वो दूध नहीं बिगड़ता है। सील अगर नहीं खोलेंगे कागज की पैकिंग को, देखो ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो पैकिंग भी कागज का किया, प्लास्टिक का कोई इसमें जरिया नहीं इस्तेमाल, कागज की पैकिंग से, कागज से ही उसको पैक किया गया है। और वो जहाँ पे दूध, फ्रेश दूध नहीं पहुंचता, वहां पे भी उसे उपलब्ध कराया जाता है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। यहाँ से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।